ABC गुरुकुल की इस व्याख्यान श्रृंखला में सभी का स्वागत है। इससे पूर्व व्याख्यान में मैं आपके सामने ह्री क्रोर अन्यतरस्याम इस सूत्र की व्याख्या काशिकाकार के अनुसार आपको बता रही थी और इस सूत्र का अर्थ बताते हुए मैंने आपको बताया था कि ये सूत्र अणिजंत अवस्था के कर्ता की अणिजंत अवस्था में विकल्प से कर्म संज्ञा करता है। पूर्व सूत्र में नियमित रूप से कर्म संज्ञा होगी नित्य रूप से, और वो कहाँ होगी ये आपने देखा। अब ये सूत्र उसका विकल्प, इसके आगे कुछ और धातुएं हैं जिनकी भी विकल्प से कर्म संज्ञा होती है, और वो कौन सी धातुएं? ह्री और क्री धातु। तो ह्री और क्री धातुओं का प्रयोग होने पर इनका जो अणिजंत अवस्था का करता है उसकी भी अणिजंत अवस्था में कर्म संज्ञा होती है, लेकिन विकल्प से होती है। तो इसका मतलब है कि जब कर्म संज्ञा नहीं होती है तो जो मैंने आपको कर्तृकरणयोः तृतीया सूत्र कराया था, बताया था, उसके अनुसार तृतीया भी होती है। तो ह्री और क्री धातुओं के अणिजंत अवस्था का कर्ता की निजंत अवस्था में जब प्रयोग होता है तो विकल्प से कर्म संज्ञा होती है, अर्थात कर्म भी होती है, और उसके बाद उसकी तृतीया भक्ति का प्रयोग भी होता है। तो अब यहाँ पे देखिए यही बात कहा, अणिकर्ता सणाविति वर्तते, ये मैंने बताया आपको। हरते करोतेश्च अण्यन्तयोः कर्ता, हरि धातु कृ धातु का अण्यंत अवस्था का कर्ता सण्यन्तयोः, द्विवचन है क्योंकि दो धातुएं एक साथ दी हुई हैं, तो वो निजंत अवस्था में यदि उनका प्रयोग होता है तो अन्यतरस्याम कर्म संज्ञा भवति, तो कर्म संज्ञा विकल्प से होती है। अब काशिकाकार के अनुसार मैं आपके सामने स्पष्ट करूंगी, लेकिन उसके बाद कुछ और व्याख्या भी इसके ऊपर अनिवार्य है। तो यहाँ पे है देखिए, काशिकाकार के अनुसार यहाँ पे ह्री और क्री वो धातुएं हैं जो जिनमें ह्री धातु तो हरति भारम, हरति मीन्स ले जाना, वहन करना, तो ये गत्यर्थक है। और गत्यर्थक धातुओं के गति बुद्धि प्रत्यावन सानार्थ सूत्र के द्वारा नित्य रूप से उनके अणिजंत अवस्था के कर्ता की निजंत अवस्था में कर्म संज्ञा होती है। तो ये क्या है? ह्री धातु से तो पूर्व सूत्र द्वारा कर्म संज्ञा प्राप्त हो जाती है। पुनः यहाँ पे देने का अर्थ है क्योंकि यहाँ अन्यतरस्याम कहा कि विकल्प से होती है, उस सूत्र से तो नित्य रूप से कर्म संज्ञा हो जाएगी हरति भारम, क्योंकि हरति जो है ये हमारा जो है गति अर्थ वाली ह्री धातु से बना है। तो यहाँ पर यदि इसका हम प्रयोग निजंत अवस्था में करते हैं तो यहाँ तो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ सूत्र से ही इसकी जो है कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पुनः ह्री का प्रयोग करके कहना कि विकल्प से कर्म संज्ञा होती है, तो इसका अर्थ है कि जो प्राप्त हमारे पास थी, जो संज्ञा प्राप्त थी, उसका विकल्प कर दिया। प्राप्त का विकल्प, इसे बोलते हैं प्राप्त विभाषा। विकल्प अनेक प्रकार का होता है ना, एक प्राप्त विभाषा, एक अप्राप्त विभाषा, एक प्राप्ता प्राप्त विभाषा। तो यहाँ हमें ये बताना पड़ेगा कि ये कैसी विभाषा, कैसा विकल्प है। तो ये पहले प्राप्त हो रहा है और प्राप्त होने वाले का विकल्प कर देना, ये क्या है? ये प्राप्त विभाषा है। उसके बाद दूसरी धातु जो ना क्री। अब क्री धातु, अच्छा उदाहरण है जैसे इसमें हरति भारम मानव कहा, ये अणिजंत अवस्था की बात है कि जो मानव व्यक्ति जो है मनुष्य, वो भार उठाता है, भार वहन करता है। तो ये मैंने कहा है कि गति अर्थ वाली धातु है, इसमें गति है, भार लेके कैसे जाएगा वो, तो यहाँ गति अर्थ वाली धातु है, और जो भार वहन करने वाला है वो मानवक है, वो करता है, उसे यहाँ किसी ने प्रेरणा नहीं दी, वो अपने आप भार उठाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उसको कहे कि ये बोझा, ये भार यहाँ से उठाओ, इसको ले जाओ, तो ये क्या हो गया? ये तो अब प्रेरणार्थक वाक्य हो गया ना। भार उठाना या भार उठाने के लिए प्रेरित करना या भार किसे उठवाना। तो मैंने बताया कि निच प्रत्यय लग जाएगा। अब धातु से निच प्रत्यय लगाएंगे तो प्रेरणा अर्थ हमारे सामने आ जाएगा, और फिर जो प्रेरणा देने वाला है वो कर्ता बन जाएगा, और जो मानवक कर्ता था, जो भार उठा रहा था,
वो अब प्रयोज्य कर्ता बन जाएगा, अनभिहित कर्ता हो जाएगा। इसलिए उसको जो तृतीया प्राप्त हो रही थी वो ना होकर विकल्प से प्रस्तुत सूत्र द्वारा यहाँ पर क्या हो जाएगी, वैकल्पिक जो है कर्म संज्ञा होगी। तो इसलिए माणवकम भारम हारयति, कर्ता यहाँ पे नहीं है जो करवाता है। तो अधिकांशतः ऐसा होता है कि वो कर्ता का प्रयोग हम अपने आप समझ लेते हैं कि क्योंकि उस कंटिन्यूटी में चलता है तो कौन करता है ये हम अपने आप समझ लेते हैं। कोई भी करता हो, प्रेरक कर्ता जो है अब उसमें प्रथमा हो जाएगी, और जिसको प्रेरित किया जा रहा है जो प्रयोज्य है उसमें अब कर्म संज्ञा होने के कारण द्वितीया हो जाएगी। तो पूर्व सूत्र द्वारा प्राप्त द्वितीया का यहाँ विकल्प होगा, विकल्प से होगी तो माणवकम भी ठीक है, और हारयति भारम भारम माणवकेन तृतीया भी प्रयुक्त होगी। आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ द्वितीया क्यों हुई है और तृतीया विभक्ति का क्यों प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से क्री धातु के संदर्भ में भी करोति कटम देवदत्ता, देवदत्त चटाई बनाता है। तो यहाँ पे ना गति बुद्धि प्रत्यवसान कोई भी अर्थ वाली धातु यहाँ पे नहीं है। बनाना अर्थ वाली धातु, तो निर्माण करना उसका कोई यहाँ पे धातु नहीं है। तो ये अप्राप्त है, यहाँ पूर्व सूत्र से कहीं प्राप्त नहीं हो रही है कर्म संज्ञा, तो यहाँ पे इस सूत्र से वो कर्म संज्ञा का विकल्प कर दिया। अन्यथा तृतीया ही होनी थी, लेकिन अब विकल्प से कर्म संज्ञा भी होगी और द्वितीया भी होगी। तो ये कैसी विभाषा है, कैसा विकल्प है, अप्राप्त विभाषा। यहाँ क्री धातु के योग में कोई हमें कर्म संज्ञा प्राप्त नहीं हो रही थी, लेकिन प्रस्तुत सूत्र में क्री धातु के अणिजंत का प्रयोग होने पर अणिजंत अवस्था का कर्ता जो है कर्म भी होगा और तृतीया भी होगी। तो दोनों ही रूप हो जाएंगे। तो कारयति करोती है तो निच प्रत्यय लगने पर कारयति, ये रूप कैसे बनते हैं अगला मेरा जो व्याख्यान श्रृंखला है इसी पर है। तो कारयति कटम देवदत्तम, तो देवदत्तम भी आएगा और देवदत्तेन इति वा देवदत्तेन का प्रयोग भी होगा। अब यहाँ पे जो कुछ व्याख्याकार कहते हैं कि उसको उनके अनुसार ह्री तथा क्री द्वयोपि धात्वो विषये प्रकृत सूत्रेण उक्ता विभाषा उभयत्र विभाषा एव अस्ति हरति विहरति। अब यहाँ मैंने आपको काशिकाकार के मत का बताते हुए कहा था कि जो ह्री धातु है उसको तो प्राप्त हो रही है गत्यर्थक धातु होने के कारण गति बुद्धि से, तो इसलिए ये प्राप्त विभाषा है ना। तो दूसरा उभयत्र विभाषा प्राप्त विभाषा और अप्राप्त विभाषा। तो ये उभयत्र विभाषा क्या होती है ये इसको जरा देखना है। उभयत्र विभाषा मैंने बताया, उभयत्र मीन्स प्राप्त और अप्राप्त दोनों प्रकार की विभाषा जहाँ होती है उसे उभयत्र विभाषा कहते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने पूर्व सूत्र में इसी सूत्र की व्याख्या में बताया, अभी मैं और उदाहरणों से आपको इसको समझाऊंगी। जैसे अस्ति हरति विहरति, ह्री धातु की बात करो तो ह्री धातु के जो है अनेक रूप हैं। तो अस्ति हरति विहरति, विभाषा एवं अस्ति ये अलग है, हरति और विहरति ये जो रूप बनते हैं ये गति अर्थ वाले हैं। ह्री धातु का गति अर्थ में प्रयोग करने पर हरति और हरति ले जाना, अभी मैंने बताया विहरति विहार करना, ये भी गति अर्थ है। लेकिन इस ह्री धातु का कहीं पर भोजनार्थक रूपेण प्रयुज्यते प्रयोग होता है भोजन अर्थ में। अब ये थोड़ी सी अलग व्याख्या है इसकी, जहाँ वो कहा ना हमने एक में प्राप्त विभाषा है और एक में अप्राप्त विभाषा है। ये इनका कहना है कि दोनों में ही उभयत्र विभाषा है, प्राप्त अप्राप्त दोनों विभाषा हैं। कैसे, जैसे अब मैं ह्री धातु की बात करूं तो जब ह्री धातु का प्रयोग हरति और विहरति इस अर्थ में होता है तो ये गति अर्थक होने के कारण इसमें ये प्राप्त विभाषा हो गई। इसके लिए जो विभाषा है वो प्राप्त विभाषा है ह्री धातु के लिए। लेकिन कहीं पर भोजन अर्थ के रूप में प्रयुक्त होती है, जैसे ये था आहरति, तो यहाँ पर भी प्राप्त हो जाएगी क्योंकि गति बुद्धि और प्रत्यवसान दोनों अर्थ में यदि धातु प्रयोग होती है तो कर्म हो जाएगा। तो यहाँ दोनों ही अर्थों में यहाँ पे जो है वो प्राप्त हो रही है कर्म संज्ञा।
तो ये क्या है यहाँ पे, लेकिन कहीं पर ये ह्री धातु का प्रयोग इन दोनों अर्थों से हटकर भी होता है। और वो जैसे प्रहरति, प्रहरति मीन्स प्रहार करना, आक्रमण करना, तो हिंसा अर्थ में ये धातु का प्रयोग हो गया। तो यहाँ पर तो प्राप्त नहीं हो रही है, कर्म संज्ञा प्राप्त नहीं हो रही है। तो ह्री धातु में भी कहीं कर्म संज्ञा प्राप्त हो रही है, कहीं नहीं हो रही है। तो जहाँ नहीं हो रही है वो अप्राप्त विभाषा है, जहाँ हो रही है वो प्राप्त विभाषा है। तो इसलिए जो है व्याख्याकार कहते हैं कि ह्री धातु में भी उभयत्र विभाषा है, जहाँ प्राप्त हो रही वही उस पर विभाषा, जो नहीं प्राप्त हो रही उसमें विभाषा। ठीक है, इसमें भी नहीं प्राप्त हो रही और कहाँ नहीं हो रही है, प्रहरति, प्रहरण करना अर्थ में। इसी तरह देखिए क्री धातु के संदर्भ में हमने कहा कि ये अप्राप्त विभाषा है। ये अप्राप्त विभाषा है मतलब क्री धातु को जो है वो कर्म संज्ञा प्राप्त हो ही नहीं रही है गति बुद्धि सूत्र द्वारा, यही हमने बताया ना। लेकिन व्याख्याकार ने कहा कि क्री धातु कुत्रचित अकर्मक रूपेण प्रयुज्यते। जो क्री धातु है ना, इसका प्रयोग कई जगह अकर्मक रूप में भी प्रयुक्त होता है, जैसे छात्रा विकुर्वन्ति, छात्र विरोधी आचरण करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ अकर्मक है, ये कर्म नहीं है यहाँ, तो ये अकर्मक है। और अकर्मक धातुओं से अणिकर जो है उनका अणिजंत अवस्था का कर्ता अणिजंत अवस्था में कर्म हो जाता है गति बुद्धि प्रत्यवसान सूत्र द्वारा। तो इसलिए यहाँ प्राप्त हो गई। जो हमने कहा, जो काशिकाकार की व्याख्या करते हुए मैंने बताया था कि ये जो है हमें यहाँ पे प्राप्त नहीं हो रही है कर्म संज्ञा, लेकिन इस व्याख्याकार ने ये बताया कि यहाँ भी प्राप्त हो रही है, क्योंकि ये धातु अकर्मक रूप में भी प्रयुक्त होती है। और अन्येषु स्थलेषु तो अयम सकर्मक रूपेण प्रयुज्यते, और अन्य स्थलों पर ये धातु का प्रयोग सकर्मक रूप में होता है, जैसे कटम करोति, चटाई को बनाता है, तो ये क्री धातु का कर्म क्या है, चटाई। तो यहाँ पे जो है ये क्या हो गया, यहाँ पे जो विभाषा जो है वो ये विकल्प जो है अप्राप्त विभाषा है। पूर्व में अकर्मक होने के कारण प्राप्त विभाषा, और इस अर्थ में जो है वो कर्म है इसमें, इसलिए अप्राप्त विभाषा। तो इस प्रकार से हम इसको जो है प्राप्त विभाषा, अप्राप्त विभाषा या प्राप्त अप्राप्त विभाषा, दोनों ही प्रकार से इसको हम स्पष्ट कर सकते हैं। अब काशिका में एक हमारे सामने वार्तिक दिया गया जिसकी व्याख्या की गई है, और वो वार्तिक है अभिवादी दृशोर आत्मनेपदे उपसंख्यानम। अब क्या है, ये अब विकल्प आए ना हमारे सामने, कर्म संज्ञा के विकल्प, तो कुछ रह जाता है तो वृत्तिकार वार्तिककार उसमें संशोधन के रूप में या उसमें जोड़ने के रूप में कुछ अपने वार्तिक देते हैं, और वो भाषा के प्रयोग के आधार पर होते हैं। जैसे यहाँ पे अभिवादी, अभिवादी मीन्स अभिपूर्वक वद धातु से अभिवद और निश प्रत्यय लगाकर अभिवादी बनता है। दृशोह, तो दृश्य देखना, तो दृशोह आत्मनेपदे उपसंख्यानम, कि इनका जब आत्मनेपद में प्रयोग होता है तो इन दोनों धातुओं के जो अणिजंत अवस्था का करता है वो अणिजंत अवस्था में कर्म हो जाएगा। इनकी प्राप्त नहीं हो रही है किसी भी सूत्र से, जो न गति बुद्धि से और न ही ह्री क्रो से, तो इसलिए इन दोनों धातुओं के जो अणिजंत अवस्था का करता है उसकी निजंत अवस्था में कर्म संज्ञा करने के लिए ये वार्तिक दिया गया है। तो यहाँ पे लेकिन कब होता है, जब इन दोनों धातुओं का प्रयोग आत्मनेपद में होता है। अब आत्मनेपद में होता है, कर परस्मय पद में होता है। हम सब जानते हैं कि जब धातुएं जो उभयपदी जो होती हैं उनमें कर्तृभिप्राय क्रियाफल है, क्रिया का फल जब कर्ता के को प्राप्त होता है, कर्ता को ही प्राप्त होता है, तो वो परस्मय पद में प्रयुक्त आत्मनेय पद में प्रयुक्त होती है, अन्यथा परस्मय पद में प्रयुक्त होती हैं। तो निश प्रत्यय लगने के बाद धातु जो है चाहे आत्मनेय पद की हो चाहे परस्मय पद की हो या उभय पद की तो हो तो कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। तो एक सूत्रण जो है निचश्च,
तो ये जो है णिच प्रत्यय लगने पर धातुओं से यही नियम लगता है। यदि कर्तृभिप्राय क्रियाफल है तो आत्मनेपद, और अगर क्रियाफल कर्तृभिप्राय नहीं किसी और को प्राप्त हो रहा है तो वो परस्मै पद का प्रयोग होगा णिच प्रत्यय लगने पर, भले ही वो धातु केवल आत्मनेपद है या केवल परस्मै पद है। ये तो हमारा सूत्र जो है ये बताता है। तो लेकिन ये कारिका कहती है, अब ये कारिका जो है कर्म संज्ञा किसकी करती है, तो ये स्पष्ट होना हो गया हमारे पास कि जब अभिपूर्वक वद धातु से णिच प्रत्यय लगाते हैं अभिवादी और दृष्ट धातु, इनका जब निजंत अवस्था में करते हैं तो जब ये धातुएं आत्मने पद में प्रयुक्त होती हैं, क्योंकि अब णिच प्रत्यय लगने पर तो दोनों पद में प्रयुक्त हो सकती हैं, तो जब इनका आत्मने पद में प्रयोग होता है तो इनका जो निजंत अवस्था का करता है वो जो अणिजंत अवस्था का करता है वो निजंत अवस्था में कर्म बन जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, अभिवदति गुरुम देवदत्त, तो गुरु देवदत्त को अभिवदति, अभिपूर्वक वद धातु है तो अभिवद। अब हम इसको कहते हैं कि जो है देवदत्त अभिवदति गुरुम, अब देवदत्त को कोई और गुरु का अभिवादन करने के लिए प्रेरित करता है। देवदत्त गुरु का अभिवादन करता है अपने आप, ये अणिजंत अवस्था है, लेकिन देवदत्त को कोई और गुरु का अभिवादन करने के लिए प्रेरित करता है, तो यहाँ पे अभिवद से जब हम णिच प्रत्यय लगाते हैं तो अभिवादयते आत्मनेपद है, स्वयं के लिए आ रहा है ना देवदत्त, तो गुरु का अभिवादन स्वयं करता है, आत्मनेपद का प्रयोग होगा। तो अब कोई तो यहाँ पे जो गुरु करता था, जो स्वयं अभिवादन करता था, उसको अब प्रेरित कर रहा है कोई और, तो अब पहले तो यहाँ पे णिच प्रत्यय लगेगा और इसको णिच का प्रयोग आत्मने पद में अगर हुआ है निजंत का, तो फिर यहाँ पे आत्मने पद होने के कारण गुरुम आएगा, गुरुणा नहीं आएगा। तो लेकिन अगर इसमें आत्मने परस्मै पद का भी प्रयोग, अगर यदि ये परस्मै पद में प्रयुक्त होती है तो फिर नहीं आए, कर्म संज्ञा नहीं होगी, फिर देवदत्तेन ही प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से ये हमें इसको समझना चाहिए। इसी तरह से देखिए, दर्शयते भृत्यान राजा भृत्यै रीति वा। अब देखिए राजा, इसमें वाक्य है ना हमारे पास, पश्यन्ति भृत्या राजानम, ये वाक्य है कि भृत्य सेवक राजा को देखते हैं, ये वाक्य है। लेकिन उन सेवकों कोई और कोई कहे कि राजा की तरफ देखो, राजा को देखो, तो फिर ये णिच प्रत्यय लग जाएगा। तो पश्यन्ति से यदि हम आत्मने पद में प्रयोग करते हैं तो दर्शयते हो जाएगा ना, तो दर्शयते राजा भृत्यान, भृत्यान हो जाएगा, या अगर आत्मने पद में नहीं है तो भृत्यई भी प्रयोग होगा। तो इसके लिए नहीं, आत्मने पद में भले ही है लेकिन दोनों प्रयोग यहाँ पे उचित होंगे, भृत्यान भी और भृत्यई भी। तो आत्मने पदे इति किम, अब आत्मने पद कहने का प्रयोजन ये है कि दर्शयति चैत्रम मैत्रम अपरः, तो चैत्र को जो है मैत्र, चैत्र और मैत्र को अपरः, मतलब ये पहले चैत्र देखता है, फिर मैत्र चैत्र को दिखाता है, फिर कोई दूसरा दिखाता है, तो यहाँ पे आत्मने पद का प्रयोग तो नहीं होता। मैंने पहले ही बताया कि परस्मै पद का प्रयोग होता है जब कोई दूसरा प्रेरित करता है, तो अपरः का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पे दर्शयति चैत्रम ही आएगा। तो प्राप्त विकल्पत्वाद द्वितीया एव, विकल्प है इसलिए द्वितीया ही होगी। तो अभिवादयति गुरुम माणवकेन प्रीतम पिता, तो अप्राप्त विकल्पत्वाद तृतीया एव, जहाँ विकल्प प्राप्त नहीं है वहाँ पे तृतीया आएगी। क्यों? क्योंकि अभिवादयति परस्मै पद है, जब आत्मने पद में प्रयोग करते हैं तभी विकल्प होगा। अगर परस्मै पद में है तो फिर वही माणवकेन ही आएगा, तृतीया का प्रयोग ही आएगा। तो इस प्रकार से कर्म कारक के संबंध में मैंने आपके सामने चर्चा की। कर्म के बाद जो अंत में कारक का दिया है अष्टाध्यायी में, वो है कर्ता कारक। तो कर्ता की जो परिभाषा है उन्होंने दी स्वतंत्र कर्ता, और काशिकाकार ने स्वतंत्र शब्द का अर्थ बताते हुए कहा स्वतंत्र इति प्रधान भूता उच्यते। अब स्वतंत्र का अर्थ है
जो प्रधान हो उसी को स्वतंत्र, स्वतंत्र मीन्स जो भी वास्तव में स्वतंत्रता यहाँ पे वाक्यों में किस में है? क्रिया को सिद्धि में। क्योंकि वाक्य का, भाषा का प्रयोजन क्या होता है? क्रिया सिद्धि करना। अगर हमारे को किसी से कोई काम नहीं होगा तो हम किसको क्या बुला के क्या कहेंगे? खाओ, आओ, जाओ, सो, बैठो, बातें करो, जितने भी मतलब बात करते हैं उन सब में क्रिया है, ठीक है ना। और क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र होगा अर्थात जो प्रधान होगा सबसे, वाक्य जो है उसमें किसी एक शब्द की, एक पद की भूमिका नहीं होती है। वाक्य कभी भी अपने आप में एक शब्द से नहीं पूरा होता है, हमें उसमें अनेकों सहायक चाहिए होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, राम ने मारा। अब मारना क्रिया तो राम कर सकता है, लेकिन वो मारना क्रिया का संपन्न होना अन्य कारकों की सहायता के बिना नहीं होगा। यदि बाण नहीं है ना, जिसको मारा जाना है वो नहीं है, तो मारना क्रिया यद्यपि मारना क्रिया करने में स्वतंत्र है, राम ही स्वतंत्र है, लेकिन सहायक के रूप में अन्य कारकों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए स्वतंत्र का यहाँ अभिप्राय है जो प्रधान हो, बाकी जो है वो उसके क्या हो? उसके सहायक हों। तो यहाँ क्रिया सिद्धौ, अच्छा, स्वतंत्र इति प्रधानभूता उच्यते अगुणभूता, मतलब अगुणभूता में जो गौण नहीं है, मुख्य है उसमें, मारना क्रिया में मुख्य तो राजा ही है, जो भी व्यक्ति मार रहा है। तो यहाँ क्रिया सिद्धौ स्वातंत्र्येण विवक्ष्यते तत्कारकम कर्तृसंज्ञम भवति। तो क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से क्रिया सिद्धि तो हो जाएगी। देखिए बहुत ध्यान से, कई बार ये संशय होता है कैसे क्रिया सिद्धि होगी जब सहायक नहीं होंगे। क्रिया करने में, मारने में वो समर्थ है, मारने में वो स्वयं समर्थ है, मारना कर रहा है क्रिया, अन्य जो है वो उसके सहायक है, इसलिए वो कर्तरी संज्ञक कहलाता है। जैसे अब यहाँ पे बहुत ही जो है रुचिकर बात है कि यहाँ कर्ता हम किसी को भी मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, कैसे मान सकते हैं? जैसे मैंने कहा कि देवदत्ता स्थाल्याम भोजनम या ओदनम पचति, है ना, या देवदत्ता स्थाल अग्नौ भोजनम पचति। तो यहाँ पे हमारे पास जो वाक्य है उसमें कर्ता कौन सा है? पकाना क्रिया कौन कर रहा है? देवदत्त कर रहा है। तो देवदत्त प्रधान है, इसलिए इसमें करता है, क्योंकि पकाना क्रिया जो है, पकना क्रिया जो है उसमें देवदत्त ही उसका सारा जितना भी काम है, जो सामान पड़ा है वो लेगा, उसको गैस पे चढ़ाएगा, उसमें बार बार कड़छी मारेगा, बार उसमें मसाले डालेगा, तो मतलब पकाना क्रिया तभी संपन्न होगी अन्य साधनों की सहायता लेकर। तो यहाँ पे कर्ता संज्ञा है। लेकिन यहाँ पे देवदत्ता पचती में देवदत्त करता, ठीक है, लेकिन एक उदाहरण काशिकाकार ने दिया है, स्थाली पचती। स्थाली मतलब यहाँ थाली खाने वाला, खाना खाने वाली नहीं, पतीली जिसमें कि खाना पकाया जाता है। हम कहते हैं देवदत्ता स्थाल्याम पचती, थाली में पकाता है। लेकिन इस स्थाली को कर्ता के रूप में भी प्रयुक्त किया जा सकता है, स्वतंत्र अगर है मतलब। तो कैसे? उस समय कर्ता जो है वो अनेक अर्थों का, जो क्रिया जो है वो अनेक अर्थों का अभिधान करती है। तो जब हम पकना क्रिया पूर्ण रूप से, जिसमें सब कुछ डाल के हमारे सामने चीज़ तैयार होती है, उस पकना क्रिया की बात करते हैं तो देवदत्त करता है। लेकिन जो पानी जिसमें डालकर और उसमें सामान डालना होता है, सब मसाले, नमक और पकाने वाली चीज़, तो उस दृष्टि में जब वो पकाना है, विकलित गलाना उसको, तो वो अगर हमारे पास प्रमुख बात है, क्रिया है, तो स्थाली ही करता हो, स्थाली भी करता हो जाएगी, क्योंकि स्थाली पचती, स्थाली में ही वो विकलित इत्यादि क्रियाएं हो रही हैं, स्थाली नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए जो करता है वो क्रिया के जो अभिधान है, क्रिया के द्वारा हम क्या कहना चाहते हैं, किसको महत्व दे रहे हैं,
उसके अनुसार कर्ता भी जो है वो बदल जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि विवक्षातः कारकाणि भवन्ति। और कर्तृप्रदेशा, कर्ता का प्रयोग कहाँ होता है, तो वो सूत्र है कर्तृकरणयोः तृतीया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कर्ता में तृतीया व्यक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ कर्ता शब्द का इत्येवम् आदय और भी प्रयोग है। अब इसकी अगर हम और व्याख्या देखें तो क्रियाया सिद्धौ यत् कारकम प्राधान्येन विवक्षते। इसको मैंने आपको स्पष्ट किया कि क्रिया की सिद्धि में जो कारक प्रधान रूप से कहने की इच्छा, देखिए विवक्षते, विवक्षा वक्ता की इच्छा है, किसको मैं प्रधान रूप से कहूँ, क्रिया की सिद्धि में मैं किसको प्रधान मानूं, तो उसी की कर्ता संज्ञा होती है। तस्य कर्ता इति संज्ञा भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। इस सूत्र का यही अर्थ है। और अन्यानि साधकानि स्वयं पचन क्रियां कर्तुं नैव समर्थानि सन्ति। अन्य कारक पचन क्रिया, पकाना क्रिया को करने में स्वयं समर्थ नहीं होते हैं, इसलिए देवदत्त की पकना क्रिया में प्रधानत्व है, प्रधानता है, इसलिए उसकी जो है वो क्या संज्ञा हो जाती है, कर्ता संज्ञा। और मैंने जैसे आपको बताया कि पकना क्रिया में स्थाली भी, महानस, महानस होता है रसोई घर, अग्नि, ओदन, ये सब भी कर्ता बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? यदि हम इनका जो पकना क्रिया में इनको महत्व देते हैं, इनकी प्राधान्य उनको बताते हैं, तो इनकी जो है कर्ता संज्ञा हो जाती है। तो देवदत्ता इत्यादि भिन्नानि साधनानि आवश्यकानि वर्तन्ते। एतेषु देवदत्ता इति प्रधानकारकमस्ति, यथा देवदत्ता एव अन्यानि साधनानि उपयुज्य पचन क्रियां करोति। तो पकना क्रिया जो होती है प्रधान देवदत्त है और अन्य साधनों का प्रयोग करके वही इस क्रिया को संपन्न करता है। और इसकी अनुपस्थिति हो अगर, क्रिया करता नहीं है, तो स्वयं पचन क्रिया, तो जादू तो होता नहीं है कि अपने आप गैस जल जाए, अपने आप पतीले में पानी आ जाए, अपने आप उसमें मसाले इत्यादि डल जाए, तो ये तो संभव नहीं है। इसलिए पचन क्रिया के संदर्भ में जो प्रधान है, स्वतंत्र है, उसकी इस सूत्र से कर्तृ संज्ञा होती है। तो कर्ता तिंग इत्यादि भी अनभिहिता अस्ति चेत तस्य निर्देशार्थम कर्तृकरणयोः तृतीया। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जब तिंग आदि के द्वारा कर्ता अभिहित नहीं होता है, अनभिहित होता है, तो उससे तृतीया होती है। अन्यथा कर्ता जब अभिहित होता है तो उससे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। और ये जो सूत्र है तत्प्रयोजको हेतुश्च, इस सूत्र की जो व्याख्या है मैं आपके सामने अगला जो व्याख्यान है, नई श्रृंखला है, उसी श्रृंखला में मैं आपके सामने रखूंगी, क्योंकि ये निज प्रक्रिया के ऊपर आधारित है और निजंत प्रक्रियाओं पर ही मेरे अगली श्रृंखला आपके सामने होगी। तो तब तक के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद, और अगली श्रृंखला में मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद, सबको नमस्कार।